यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 3 दिन में हलफनामा दाखिल करने को कहा। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून के हिसाब से कार्रवाई हो, राज्य को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी। सेना भर्ती परीक्षा को लेकर कई राज्यों में छात्रों का प्रदर्शन। बिहार के आरा में सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ फूटा गुस्सा, सरकार से योजना को वापस लेने की मांग। बिहार में चौतरफा अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन तेज। बिहार के नवादा में सेना की नई भर्ती स्कीम के विरोध में छात्र सड़क पर उतरे। बिहार के जहानाबाद में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोककर रेल सेवा बाधित की। कई इलाकों में सड़कों पर आग चली गई। बिहार के छपरा में छात्रों का आक्रोश। सेना भर्ती की गई नई योजना के खिलाफ एकजुट हुए छात्र। सरकार की योजना का विरोध जताया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार के बक्सर में उग्र प्रदर्शन में छात्रों ने डुमराव रेलवे स्टेशन पर आगजनी की। साथ ही सुविधा एक्सप्रेस के एसी बोगी के शीशे तोड़ दिए। हरियाणा के गुरुग्राम में युवाओं का विरोध प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने हंगामा किया। बसपा अध्यक्ष मायावती ने अग्निपथ योजना के फैसले पर सरकार से फिर से विचार करने की मांग की है। कहा सेना में नई भर्ती की योजना युवाओं में निराशा पैदा कर रही है। दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ता का विरोध प्रदर्शन। हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। अगरतला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। ईडी की पूछताछ से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर बैनर लगाकर नारेबाजी की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध किया। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को गलत बताया। लालू प्रसाद यादव की हाजीपुर कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में बोले लालू, कहा पॉलिटिकल इवेंट के दौरान दिया था बयान। 7 साल पुराने भड़काऊ भाषण का मामला था। मुख्य सचिवों के पहले 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने धर्मशाला पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। खुली जीप में सवार होकर प्रधानमंत्री ने किया रोड शो। लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर दौरे के पहले दिन बारामूला कैंट में वीर जवानों से मुलाकात की। उनका हौसला बढ़ाया। रक्षा मंत्री ने कहा जान देकर अपनी जमीन बचाने का जज्बा हमारे जवानों में है। असम में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड के बाद रास्ते में फंसे वाहन। 18 जून तक असम के दीमा हसाऊ में सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। गुवाहाटी में बारिश ने तबाही मचाई। कई इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात की बिल्डिंग पर लटकी कार्रवाई की तलवार। काकादेव इलाके में मौजूद हॉस्टल पर केडीए ने चस्पा किया नोटिस। केडीए ने हयात से 30 जून तक मांगा जवाब। हयात की सौतेली मां सईदा जफर को भेजा गया नोटिस। बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है हॉस्टल। कन्नौज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसपी कर रहे अलग अलग थानों का दौरा। सभी धर्मों के लोगों के साथ बैठक हो रही। अधिकारियों ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। माहौल खराब करने वालों को कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। नोएडा में भी अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। पुलिस अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में किया पैदल मार्च। एडीसीपी एएसपी के साथ भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। पुलिस ने मॉल, मेट्रो स्टेशन, सराफा बाजार और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में की चेकिंग। संदिग्ध वाहनों को भी किया गया चेक। लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। जालौन में भी अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। पुलिस ने दंगा नियंत्रण की मॉक ड्रिल की। दंगा नियंत्रण की क्लास का भी आयोजन किया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने का किया रिहर्सल। आंसू गैस के गोले छोड़े। पानी की बौछार भी की गई। मॉक ड्रिल में पुलिस लाइन के रंगरूट और कई थानों की फोर्स मौजूद रही। कानपुर में हिंसा के खिलाफ बजरंग दल के लोगों ने किया अनोखा प्रदर्शन। हिंसक घटनाओं के खिलाफ किया हनुमान चालीसा का पाठ। गुरुदेव चौराहे पर आयोजन किया गया। किदवई नगर थाने के सामने सड़क पर बैठे बजरंग दल के कार्यकर्ता। गुरुदेव चौराहे पर मौजूद रही भारी पुलिस फोर्स। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। लखनऊ में राजभवन पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजभवन के बाहर पुलिस ने कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। देहरादून में भी कांग्रेसियों का राजभवन कूच। कांग्रेस मुख्यालय में इकट्ठा हुए कांग्रेसी प्रदर्शन के लिए निकले। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर नाराज है कांग्रेसी। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर नेताओं और स्टाफ से मारपीट का पुलिस पर लगाया आरोप। रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर आजम खान ने सभा को संबोधित किया। सभा प्रत्याशी आसिम रजा के लिए वोट की अपील की। आजम खान ने नवाब खानदान पर भी जुबानी वार किया।
आजम खान ने जनसभा के मंच से कांग्रेस पर भी निशाना साधा। लोगों को सुनाए इमरजेंसी के दौरान अपनी गिरफ्तारी की दास्तां। अलीगढ़ की जेल में कटे 40 दिन की कहानी बताई। सभा के दौरान हिंदू समाज से बोले आजम खान, हमारी साझा विरासत है, हम एक साथ रहे हैं, एक साथ जिए हैं और एक साथ ही मरे हैं, लेकिन आज जुमला बन गई है गंगा जमुनी तहजीब। और हजारों साल की हमारी तारीख, हमारा इतिहास कि हम एक साथ रहे हैं, एक साथ जिए हैं, एक साथ मरे हैं और इसी को गंगा जमुनी तहजीब कहा गया है। लेकिन आज ये जुमला होकर रह गया, सच्चाई नहीं रह। आजम खान ने कहा कि इतिहास जुल्म को याद रखेगा और जालिम को भी जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार है और ये गुनाह आपने और हमने भी किया है। इतिहास याद रखेगा, इतिहास जुल्म को भी याद रखेगा, जालिम को भी याद रखेगा और जुल्म को सहने वाले को भी याद रखेगा और जुल्म को सहने वाला जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार है। तो ये गुनाह किया है आपने। बरेली में भारतीय समाज सेवा मंच के कार्यक्रम में शामिल हुए इंद्रेश कुमार। मुस्लिम समुदाय से इंद्रेश कुमार ने अपील की, बोले शुक्रवार को पत्थरवार या हिंसावार नहीं, प्रेमवार बनाए मुस्लिम। बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के साथ में हिंदू समुदाय, सिख समुदाय के लोग एकत्रित आए, महिला और पुरुष। उन्होंने एक संकल्प किया है, शुक्रवार पत्थरवार या हिंसावार ये शब्द तब्दील करेंगे। जिन भी नेताओं ने इस शुक्रवार को बदनाम किया है उनकी घोर निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि बरेली अब इस शुक्रवार को मोहब्बत का वार, भाईचारे के वार के रूप में सेलिब्रेट करेगी। इंद्रेश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को नफरत फैलाने वाले नेताओं से दूर रहने की हिदायत दी है। बोले औरंगजेब या कंस से नहीं, हिंदुस्तानियों से है हिंदुस्तान। आज फिर विभागों का प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी। आज शाम 7 बजे एनआईसी की योजनाओं से जुड़ा प्रेजेंटेशन होगा। शाम 7:30 बजे पशुधन विभाग का गो आश्रय स्थलों को लेकर भी प्रेजेंटेशन होगा। बुलंदशहर में सेना में भर्ती के लिए चलाई गई अग्निपथ योजना का विरोध। सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे सैकड़ों छात्र। पुरानी जीटी रोड पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से जमकर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद रही पुलिस और पीएससी और इंस्पेक्टर से छात्रों की तीखी नोकझोंक हुई। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवकों को पुलिस ने खदेड़ा। भूड़ चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे युवक। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया हल्का बल प्रयोग। उन्नाव में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ युवकों ने प्रदर्शन किया। मरहला चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। युवाओं को समझा बुझाकर हंगामा शांत कराया। जालौन में हिंसक घटनाओं के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन। हिंदुत्व को बचाने और धरने में शामिल होने की अपील की। कलेक्ट्रेट परिसर में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। कलेक्ट्रेट में मौजूद रही भारी पुलिस फोर्स। लखनऊ में भी जुमे की नमाज के बाद पथराव की घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन। 17 जून को मस्जिदों पर निगरानी की मांग। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भड़काऊ भाषण पर रोक की मांग की है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर रासुका लगाने की भी मांग की है। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, बहुत बड़ी ऐतिहासिक योजना है मिशन अग्निपथ, युवाओं को मिलेगा इससे फायदा। पेंशन और अगलत भर्ती जैसे मामलों पर भ्रम की स्थिति पर बोले अजय भट्ट, अभी युवाओं को करना चाहिए थोड़ा सा इंतजार, सारी गाइडलाइन की जा रही है तैयार। गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज से खुल गए सभी सरकारी स्कूल। पहले दिन काफी कम नजर आई छात्रों की तादाद। स्कूल प्रशासन की आधी अधूरी तैयारी नजर आई। लखनऊ के प्राइमरी स्कूल में नहीं थी बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था। नई किताबें भी बच्चों को नहीं कराई गई मुहैया। शिक्षक संघ और अभिभावकों ने स्कूलों को खोलने पर जताई है आपत्ति। प्रतापगढ़ में सपा के जिलाध्यक्ष पर दर्ज हुआ मुकदमा। सरकारी कामकाज के दौरान कर्मचारी को धमकी देने और चोट पहुंचाने का आरोप। कुंडा कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। सप्लाई इंस्पेक्टर की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। एक कोटेदार का कोटा निरस्त होने पर सपा जिलाध्यक्ष ने सप्लाई इंस्पेक्टर को किया था फोन। मऊदारा गांव का है मामला। कन्नौज में जोरों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी। मेहंदी गंगा घाट पर आयोजित हुआ योग प्रशिक्षण शिविर। जिले के आला अधिकारी शामिल हुए। योग दिवस को लेकर अलीगढ़ के स्टेडियम में लगी योग की क्लास। डीएम ने लोगों को सिखाया योगासन। योग की बारीकियां भी बताई। बस्ती में पुलिस ने डीसीएम में भरी अवैध शराब को जब्त किया। चोरी छिपे बिहार भेजी जानी थी शराब। चोकर की बोरियों में छिपी थी 11,000 से ज्यादा शराब की बोतलें।
जालौन में 3 दिन से लापता शिक्षक का झाड़ियों में मिला शव। जानवरों ने इस शव को शत-विशत किया। परिजनों ने कॉलेज के चपरासी पर हत्या का आरोप लगाया। देहरादून पुलिस ने संजीवनी रिसोर्ट पर छापा मारा। रिसोर्ट में चल रही थी ऑनलाइन कैसीनो पार्टी। पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने संजीवनी रिसोर्ट से 2.5 लाख की कैसीनो कॉइन और 1 लाख रुपए किए बरामद। पकड़े गए सभी 26 लोगों से पूछताछ जारी। गोंडा में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। राजमार्गों पर लगे पीएम और सीएम के बोर्ड से नहीं साफ किया पेंट। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के मद्देनजर किया गया था पेंट। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रतिनिधि ने सोशल मीडिया पर उठाया मामला। मामले में डीएम ने पीडब्ल्यू के अधिकारियों से की बात। हाईवे पर लगे सभी बोर्ड को साफ करने को कहा। सिद्धार्थनगर में किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी। कई लोगों ने नियमों की अनदेखी और वास्तविकता छिपाकर हासिल की किसान सम्मान निधि। कृषि विभाग ने रिकवरी का नोटिस जारी किया। अब तक योजना का फायदा लेने वाले किसानों से हुई 15 लाख रुपए की रिकवरी। जिले से करीब 5 करोड़ से ज्यादा की होनी है रिकवरी। सिद्धार्थनगर में खुली घटिया निर्माण की पोल। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के निर्माणाधीन भवन की जांच करने पहुंचे थे अधिकारी। निर्माण में अनियमितता की मिली शिकायत। जांच के दौरान ठोकर मारने पर उखड़ गई भवन की दीवार। एसडीएम बांसी और बीडीओ मिटवल के मौके पर मिली कई अनियमितताएं। फिलहाल नहीं हुई कोई कार्रवाई। गाजियाबाद में नहीं रुक रहा भ्रष्टाचार का सिलसिला। नहीं हुआ नगर निगम ठेकेदारों का भुगतान। सड़क बनाने में ठेकेदारों और अधिकारियों ने किया बंदरबांट। बिना कंक्रीट लेयर बिछाए बना दी सड़क। मामले में शिकायत पर गाजियाबाद नगर निगम में की गई, जिसके बाद जूनियर इंजीनियर और ठेकेदार को नोटिस जारी कर सौंपी जांच। लखनऊ में बुजुर्ग महिला के खाकीधारी बने मसीहा। पैदल चलते वक्त गड्ढों की वजह से गिरी बुजुर्ग महिला। पुलिस के जवानों ने अस्पताल ले जाकर महिला की मरहम पट्टी करवाई। बाद में खाकी वर्दीधारी खुद गड्ढों को भरने में जुट गया, जिससे कोई दूसरा हादसे का शिकार न हो। फिलहाल वर्दी वाले जवान की नहीं हो सकी पहचान। ललितपुर में खुलेआम हर्ष फायरिंग। कार सवार युवकों ने उड़ाई कानून की धज्जियां। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हरदोई में सभासदों ने किया बोर्ड बैठक का बहिष्कार। सभासदों ने हंगामे के बाद बैठक का बहिष्कार किया। नगरपालिका में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हुआ हंगामा। सभासदों ने विकास कार्यों में ईओ और अध्यक्ष पर लगाया मनमानी का आरोप। बजट पास होते ही सभासदों की राय को किनारे करने का भी लगाया आरोप। हरदोई में झाड़ियों में मिला नवजात। एक महिला ने नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया। अरवल थाना क्षेत्र के नंदना गांव का मामला। अस्पताल में डॉक्टरों ने की नवजात की जांच। पूरी तरह स्वस्थ बताया गया बच्चा। नवजात को झाड़ियों में फेंककर फरार हुई थी मां। चाइल्ड लाइन को दी गई सूचना। सीतापुर में भाई ने धारदार हथियार से की बहन की हत्या। संपत्ति के विवाद को लेकर बहन की हत्या हुई। आरोपी भाई गिरफ्तार। खैरागढ़ थाना क्षेत्र का मामला। सहारनपुर में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर। हादसे में एक ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। मशक्कत के बाद ड्राइवर को ट्रक से निकाला बाहर। ग्रेटर नोएडा में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आए 2 खोखे भी जले। ट्रांसफार्मर में आग से बिजली आपूर्ति ठप हुई। विकासनगर में एनएच 707 निर्माण कंपनी की बड़ी लापरवाही। टॉन्स नदी में डाला जा रहा मलबा। बरसात के सीजन में हो सकती है बड़ी तबाही। उत्तरकाशी में खेल विभाग ने मनेरा स्टेडियम में शुरू हुई पुलिस भर्ती प्रक्रिया। पहले दिन 500 अभ्यर्थियों में से 337 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हुए। शारीरिक दक्षता परीक्षा 30 जून तक चलेगी। तेज बारिश के चलते नहीं हो सकी अभ्यर्थियों की दौड़। अधिकारियों ने किया शारीरिक दक्षता परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ कराने का दावा। कर्णप्रयाग में भेला गांव के पास तालाब से मिला महिला का शव। ग्रामीणों ने तालाब में तैरते शव को देखते ही पुलिस को सूचना दी। 16 मार्च से थी महिला लापता। युवती के परिजनों ने स्थानीय प्रशासन को दी थी युवती की गुमशुदगी की तहरीर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अल्मोड़ा पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा धार्मिक यात्राओं का बनाना होगा सर्किट। 4 धाम के अलावा दूसरे धार्मिक स्थानों को भी इससे जोड़ना होगा। गोंडा में सुबह हुई बारिश से तापमान में आई गिरावट। गर्मी से जूझ रहे लोगों ने ली राहत की सांस। बड़कोट की यमुना घाटी के निचले और ऊंचाई वाले इलाकों में हुई जोरदार बारिश। तापमान में आई गिरावट। सड़कों पर बहते पानी ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार। लखनऊ में जारी है आग की लगने का सिलसिला। सेल्स टैक्स के ऑफिस की पार्किंग में लगी आग। विभूति खंड थाना क्षेत्र की घटना। सेल्स टैक्स के ऑफिस की पार्किंग में आग का हड़कंप मचा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए चोरों ने एक ही दिन में 2 कारों को चोरी किया था। ललितपुर में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ। तस्वीरों में फूलों से सजी कार से उतरकर 2 लोग फायरिंग करते दिखाई दिए। खटीमा में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और वार्ड मेंबर के उपचुनाव के लिए 31 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। सभी के नामांकन सही पाए गए हैं।
रामनगर के कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले में एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तरकाशी में गंगोत्री से गौमुख तक तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर, वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर के तेजी से पिघलने पर जताई है चिंता। बागपत में किसान नेता ब्रजपाल चौधरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कल हुई पंचायत में नहरों में पानी न आने पर दी तहसील में आग लगाने की धमकी। किसान यूनियन संवित मलिक गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ब्रजपाल चौधरी। कन्नौज में जुमे से एक दिन पहले एक्टिव हुई पुलिस लाइन में की गई दंगे से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। जिले के सभी थाना प्रभारियों ने लिया हिस्सा। मथुरा में पुलिसकर्मी को बेकाबू कैंटर ने रौंदा। हादसे में पुलिसकर्मी प्रशांत की मौत हो गई। चोरी की घटना की जांच कर लौटते वक्त हादसा हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।